कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग का स्टार्ट हो चुका है और इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आप लोग का होम गार्ड, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी अनेक प्रकार का वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर ही रहे होंगे और एग्ज़ाम में आप बैठिएगा ही, फुल तैयारी के साथ बैठिए ताकि आपका एग्ज़ाम निकल सके। और काफ़ी बेहतरीन 60 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हम आए हैं और एक-एक करके आप लोग का सब क्लियर हम करेंगे यहाँ पे। फिलहाल में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर जो था वो अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में आया था और वो जो है 1526 ईस्वी में सबसे पहले वो जो है पानीपत का युद्ध लड़ा जिसमें वो जीता और 1526 ईस्वी में उसने मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया। तो यहाँ पे 1 का 2 नंबर हो जाएगा 1526। 2 दिया है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अभी आपको बताया बाबर, तो 2 का 3 नंबर हो जाएगा। दिया है कि अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अकबर ने अपनी राजधानी जो है आगरा में बनाई थी। दिया है कि मुगल का अंतिम बादशाह कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह जो था बहादुर शाह जफर था। 3 नंबर हो जाएगा आपका। फिर आपका आगे जो है 4 नंबर क्वेश्चन किया है कि मुगल का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर आपका। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन माने किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण से स्टार्ट हुआ था और वहीं से ही अपना आंदोलन शुरुआत भी लगभग किए थे। ठीक है, उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, वह हिंदू शासक कौन थे? तो आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर दिया है यहाँ पे कि यूरोप में पुनर्जागरण काल किसे माना जाता है? तो 1530 से 1550 तक, ऑप्शन नंबर 3। दिया है कि कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार जमाया था? सल्जूक तुर्कों ने, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। दिया है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने कब अधिकार जमाया था? तो ये आपका 1453 ईस्वी में। फिर दिया है कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज कब किया था? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। ठीक है, इतना आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि दमन पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? तो वास्को डी गामा। 3 नंबर हो जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध में था? तो चर्च और पोप के भ्रष्टाचार में। ए नंबर हो जाएगा। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इटली से हुआ है। 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो वो जो था वॉल्ट वेयर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर दिया कि मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? तो मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी का था, बी नंबर हो जाएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब तक चला था? तो 1776 ईस्वी 1776 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पे किया है, ये तो 17 का डी तो आप जान ही गए हैं। दिया है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो जेफरसन ने, यानी 3 नंबर हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी,
औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं ब्रिटेन एंड इंग्लैंड में हुआ था। ए नंबर। फिर दिया है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किस देश को माना जाता है? तो भौगोलिक खोजों का प्रारंभ जो है वो आपका पुर्तगाल को माना जाता है। फिर दिया है कि पूंजीवादी का उदय किस काल में हुआ था? तो मध्यकाल में हुआ था। फिर आपका दिया है अगला क्वेश्चन कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। फिर दिया है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी। फिर दिया है कि समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में तृतीय कर्नाटक युद्ध किसकी हार हुई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी की। आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका किया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका पहलू प्रकाश डाला गया है? राजनैतिक और प्रशासन। बी नंबर हो जाएगा। फिर 30 नंबर दिया कि जालियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था। ये इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह को गोली मारे थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज का? तो लकड़ी का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है बहुत बार। फिर दिया है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। फिर दिया है कि 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो ये आपका नादिर शाह ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। दिया है कि अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? तो अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बना था। 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। और 56 में इसने अपने नाती सिराजुद्दौला को गद्दी सौंप दिया था। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ ही था आपका। फिर दिया कि अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? तो अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति 1650 में मिला था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना है? 1756 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो प्लासी के युद्ध हुआ था। फिर दिया कि प्लासी की लड़ाई में कौन जीता था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज था वो जीत गया। सिराजुद्दौला का जो सेनापति जो था ना, मीर जाफर, वो अपने सेनापति के धोखाधड़ी के चलते सिराजुद्दौला हारा था, नहीं तो नहीं हारता। ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। दिया है कि द्वैध शासन का क्या अर्थ होता है? तो दोहरा शासन। बाबर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में बंगाल में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो भयंकर अकाल पड़ा था। 1795 से मराठी ने किस आक्रमण किया था? तो निजाम पर। 48 नंबर दिया है कि हैदराबाद पर किसने सहायक संधि करके अधिकार कर लिया था? तो वेलेंस्की ने। डलहौजी ने कब अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? 1856 ईस्वी में। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। 1769 ईस्वी में हैदर अली ने किसे पराजित किया था? अंग्रेजों को। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का सुल्तान कौन बना? टीपू सुल्तान। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बना है। वेलेंस्की ने कब मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो 1799 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया है
कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? देखिए, पहला हुआ था पानी 1726 में, 56 में और 1761। तो ये आपका 1526, 1556 है, ये 1761 में। तो 4 नंबर हो जाएगा आपका। अंग्रेजों ने मराठा राज्य पर कब अधिकार जमा लिया था? 1817 में। रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो पंजाब के। अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षण था कौन? बैरम खां। सिंध को सिंध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1843 में। 1843 में। दिया है कि सहायक संधि की नीति 1843 में हो गया। फिर दिया है कि सहायक संधि की नीति भारत में किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेंस्की ने। फिर दिया है कि 1773 में ब्रिटिश संसद में कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो उस समय ए नंबर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, ए नंबर।